नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी सॉल्वर गैंग के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सेट नंबर 4 डे नंबर 4 है, तो सेट नंबर 4 के 10 क्वेश्चनों का धुआं सोल्यूशन करेंगे, जो कि बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है आज का सेशन। तो वीडियो को पूरा देखना और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठना। आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम हो, लाइक यूपी टेट, यूपी पैट, रेलवे ग्रुप डी, सी टेट, जितना भी एग्जाम है जिसमें मैथ आता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम है खान सर का एक मैथ का प्रैक्टिस बुक आता है। तो उम्मीद करता हूं आपने मैथ का बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए होंगे। तो हम लोग सीधा प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेट नंबर 4 में 20 क्वेश्चन है, जिसमें 10 का आज कर रहे हैं और 10 का कल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। बुक से परिचय करा दूं आप लोगों का। बुक का नाम है ये, ठीक है, मैथ का है, खान सर का है, बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 4 है फ्रेंड्स, और 46 से ये क्वेश्चन शुरू है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाएं। 50 से लेकर, देखना दोस्तों, 50 से लेकर आप लोगों को 80 तक, डॉट 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 80 तक अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अभाज्य वह संख्याएं होती हैं या तो वो 1 से डिवाइड होती हैं या खुद से। तो मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल वे में लिख के जोड़ लेना है, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 53, पहली संख्या 53 हो जाएगी दोस्तों। 53, 59, फिर हो जाएगा 61, 67। ये 50 से लेकर दोस्तों, ये 50 से लेकर 80 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। 67, 71, 73 और 79, 79। हाँ दोस्तों, 79 भी अब कटेगा अपने आप से या इससे, 1 से जोड़ लेते हैं। 9 1 10 3 13, 13 7, 13 7, 9 1 10 3 13 7, 20 21 21 3, 21 3 24, 24 और 9, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 24 6 3 33 के 3, तो 5 5 10, 5 5 10 10 6 16, 16 6 22, 22 7 29, 29 और 7 36, 36 7 43, 43 और 3 46, 463 इसका राइट आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में 463 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अभाज्य संख्याएं एक बार रिपीट कर देता हूं, वह संख्याएं होती हैं जो कि सिर्फ 1 से या खुद से डिवाइड होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को धुआं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 47, मूल्यांकन करें। किसका मूल्यांकन करना है, 0.623 संख्या दी हुई है, बार किस पर लगा है, सिर्फ 2 3 पर बार लगा है। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है, जाकर देखना, बहुत ही जबरदस्त है। जब कभी भी दशमलव के बाद संख्याएं दी हुई हैं और उसमें 1 या 2 संख्या छोड़कर 2 संख्या पर बार लगा हुआ, क्या करना है दोस्तों, जितनी बार लिखा हुआ है उतनी बार तो पहले ये संख्या ऐसे लिख देंगे एज इट इज, जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर देंगे अपान, जितने पर बार लगा हुआ है उतनी बार 9, जिस पर नहीं लगा है उसके स्थान पर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 617/990 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया होगा, वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको छोटे लग रहे होंगे बट एग्जाम में आते हैं ना तो परेशान कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन सी भिन्न को 3/4 में से घटाने पर परिणाम 5/12 प्राप्त होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी भिन्न 3/4 में से घटा दें तो 5/12 मिल जाए। तो मान लेता हूं कि 1/x घटा देते हैं। हालांकि मैं चाहूं तो ना मानूं, ऑप्शन से कर लूं, बट ये एक जल्दी मेथड है, ऑप्शन बार सब चेक करना पड़ेगा। बट नहीं आता है तो ऑप्शन ही चेक कर लीजिएगा। देखिए मैंने मान लिया कि मैं 1/1/x भिन्न को घटाऊंगा, तो क्या है 3/4 में से घटाने को बोला, 3/4 - 1/x।
मैं मान रहा हूं कि मैं -1/x घटा दूंगा तो मुझको भिन्न क्या मिल जाएगी, 5/12। ठीक है, 5/12। अब देखना -1/x ऐसे लिखा रहने देता हूं बराबर 5/12 ऐसे रहेगा, ये वाली भिन्न उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी 3/4। एलसीएम ले लूंगा 12 आ जाएगा, नीचे से भाग ऊपर से गुणा, 12 कम 12 5 माइनस 4 3 12 3 3 9, तो 1/x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, -4/12। तो 4 एकम 4 4/4 3 12, इसका राइट आंसर -1/3 आंसर आ जाएगा। -1/3 यानी -1/x बराबर -1/3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये ट्रिक नहीं पता, मीन्स ये मेथड नहीं पता है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर लीजिए, एक एक ऑप्शन घटाते जाइए, जिसमें मिल जाता है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपने धुआं किया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त, बहुत। सबसे पहले आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करना, आप खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन नहीं बन पाता है देन आप सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन में पूछ दे रखा है 3√5 प्लस 120 का 125 इक्वल टू क्या दे रखा है, 17.84। हमसे वैल्यू किसका पूछा है, 80, अभी लिख लूंगा बाद में, √80 प्लस 7√5 अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, मींस जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन को पहले इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका वैल्यू पुट करके निकालना है। यही मानकर चलिए, यही होता है ऐसे क्वेश्चन में। अब देखिए 3√5 ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 पंचे 125। जब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे, देखिए 25 गुणे 25 5, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। अब देखिए 3√5 ऐसे लिखा रहने देते हैं, प्लस 25 का जब ये वर्ग निकालेंगे तो 25 होता है ना, तो 5 बाहर आ जाएगा, सॉरी 5 इस प्रकार से बाहर आ जाएगा और अंदर √25 बचा रह जाएगा। सही है ना, सही है ना, √25 नहीं √5, क्योंकि 25 वो तो निकल गया ना। अब देखिए, अब मैं इसको जोड़ रहा हूं, देखिए ये समान है ना, तो 5 3 8 √5 आ जाएगा, 8 √5 17.84 के, तो √5 बराबर 8 से जब इसको काटेंगे तो आएगा 2.3 आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लिया, √5 बराबर 2.3 आ चुका है। अब हमसे पूछा किसका वैल्यू है, 80 √5, देखना 80 प्लस 7√5। अब हमको प्रयास करना है कि √5 में तोड़ ले, जिससे हमें वैल्यू प्राप्त हो जाए। देख लूं वीडियो में सही आ रहा है, ठीक है आ रहा है। अब देखना दोस्तों 80 रूट में है, हाँ ये √80 है दोस्तों। √80 को क्या लिख सकते हैं, 16 पंचे 80, तो 16 का जब बाहर जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, ये √5 बचेगा, प्लस 7 √5 लिखा रहने देंगे। अब यहां पर देखिए √5 सेम है, 7 4 11 √5, 11 ऐसे रहने देंगे। √5 का वैल्यू हमें 2.3 मिला है, 2.3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 11 3 33 के 3, 11 दूना 22 और 3 22 3 25, एक अंक बाद दशमलव। ऑप्शन में नहीं दिख रहा दोस्तों, क्या फिर से कुछ गलत किया, 33 के 3, 11 दूना 22, चेक कर लेता हूं ऑप्शन क्या दिया हुआ है बुक में। अच्छा दोस्तों ये 2.23 आएगा, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, 2.23, वही मैं कह रहा हूं कहां गलत किया, 2.23 आ जाएगा दोस्तों, मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया था। तो ये यहां से अब हमारा आंसर जो आ जाएगा, एक बार ऑप्शन चेक करूं, ऑप्शन में क्या दे रखा है उसी प्रकार से, 11 3 33 के 3, 11 दूना 22 और हाँ, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, मैं फिर से करता हूं, देख लूं कहां गलती किया हूं। तो दोस्तों जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऑप्शन, मतलब ये एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया है ऑप्शन में, मैं गलत नहीं कर रहा था, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया था। यहां पर जो √5 जब इससे 8 से काटेंगे 2.3
3 आ जाएगा। 11 से जब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 11 3 33 के 3, 11 दूना 22, 3 22 3 5 और 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 24.53 क्या आएगा। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, मैं वही सोच रहा हूं कि कहां गलत कर दिए। कोई गलत नहीं किया है, ये 24.53 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी पड़ गया था दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। बाकी का आप समझ लीजिए, √5 का वैल्यू निकाला, इससे रखकर मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा होगा आपको तो एक बार वीडियो को पुनः रिवाइज करके देख लेना। बाकी उसको जब 17.84 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2.23 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों? दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? उनकी महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। उनके महत्तम समापवर्तक 42 गुना है। क्या दिया है दोस्तों क्वेश्चन में? दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है वो दोनों 42 गुना है। ठीक है, तो जैसे दिया है वैसे लिख लेते हैं, और क्या इसमें करना क्या है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। HCF का कितना है? 42 गुना। समझ गए ना? इतना सारे लोग समझ गए। लघुत्तम आगे पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का एक 602 है, यानी एलसीएम और HCF का जो योग है वो है 602। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता जा रहा है वैसा वैसा लिखता जा रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है। अब देखना, अब यहां पर अगर मैं एलसीएम का मान रख दूं तो कुछ वैल्यू हमें प्राप्त हो सकती है। एलसीएम बराबर HCF गुणे 42 है, तो मैं रख रहा हूं HCF, इसका मान रख रहा हूं HCF गुणे 42 प्लस HCF बराबर 602 के। ठीक है, यहां से HCF मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 42 प्लस 1 बराबर 602। तो HCF बराबर क्या आ गया? ये उधर चला जाएगा, 602/43 हो जाएगा जुड़कर। अब इसको जब काटेंगे दोस्तों, जब काटेंगे इसको तो ये 14 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 14 आ गया। समझ गए इतना सारे लोग? अब क्या पूछा है, यदि उनमें से एक संख्या 84 हो तो पहली संख्या जब इस प्रकार से ज्ञात करना हो तो पहली फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो पहली संख्या अगर 84 है, दूसरी संख्या हमें सेकंड नंबर ज्ञात करना, दूसरी संख्या ठीक है, बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम कितना आया था दोस्तों? क्या पूछ रहा है? एलसीएम गुणे HCF। तो एलसीएम बराबर क्या है? HCF गुणे 42, यानी कि HCF का 42 गुना है। HCF 14 आया है का 42 गुना गुणे HCF कितना है? 14। जब 84 इधर चला जाएगा नीचे, यहां से 84 हटा रहा हूं, यहां पर आएगा 84। कैंसिल करेंगे इसको, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे 14 से 84 तो हमारा ऑप्शन क्या बनना है? इसका 98 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है एक बार में तो वीडियो को पॉज करना, पुनः समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बाकी चेक कर लेना, कोई कंफ्यूजन मिस्टेक ना हो आपसे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एलसीएम HCF से अक्सर क्वेश्चन और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनता रहता है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यदि इन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब ये दोबारा कब बजेंगे? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकलता है। तो 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले किससे ले लेता हूं? ठीक है, 4 से ले लेता हूं। 4 3 12, 4 चौक 16, 4 6 24, 4 9 36।
फिर से किससे जाएगा, फिर से ये 4 है ना तो 4 में चला जाएगा, 3 बचेगा 1, बाकी ये 6 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा 9, इस बार 9 आ जाएगा। दोस्तों मैंने थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास किया है, तो 9 चौक 36, 6 चौका 24 के 4, 4 ते 12, 2 14, 144 क्या आ जाएगा दोस्तों, किसने में दिया है, मिनट आ जाएगा, मिनट। यानी कि अगर एक बार वो 6 बजे बजी थी घंटियां, स्टार्ट किया गया है तो 144 मिनट बाद पुनः बजेंगी। तो 144 मिनट में कितना घंटा है, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 दूना 120, 2 घंटे 120 मिनट का 2 घंटा हो गया तो 24 मिनट शेष बच गया, 2 घंटे 24। अगर 6 बजे बजी थी तो 2 घंटे 24 मिनट बाद पुनः बजेंगी, तो 8:24 पर वो पुनः एक साथ बजेंगी। इसका राइट होगा 8:24, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए। उम्मीद करता हूं आपको जरूर ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलिएगा आइए अगला क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन का धुआं करते हैं। दोस्तों क्या है, इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, जो एक बार मैं ऊपर से देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं कि कहीं भी फॉल्ट ना हो, क्वेश्चन टाइपिंग एरर ना आए। बाकी आपके सामने एक टीम है वो क्वेश्चन टाइप करती है, मैं लेकर प्रस्तुत हो जाता हूं वीडियो को। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। 5 क्रमागत, बेसिकली इसमें वो संख्या पूछना चाहता है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। तो 5 क्रमागत, जैसे ही क्वेश्चन में क्रमागत बोलता है कुछ नहीं करना है, 5 क्रमागत संख्या है, यानी कि 100 ऐसे लिखेंगे, 1 नंबर हो गया, 2 इधर 2 इधर, समझ गए ना ट्रिक को। 100 अगर बीच में आएगा तभी औसत बनेगा। 5 क्रमागत है तो 101, 102, 99 और 98। पूछा क्या है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। सबसे बड़ी संख्या ये है, इसका वर्ग और इसके वर्ग का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो इसका वर्ग कितना होता है दोस्तों, इसका वर्ग होता है 9604, 98 का, और इसका जो 102 का जो वर्ग होता है 10404। अगर आप इसका ट्रिक नहीं जानते हैं निकालने का तो कमेंट करना वीडियो में, मैं वो ट्रिक लेकर भी आऊंगा, आपको इजीली सिखा दूंगा। ठीक है, अब जब इसको डिफरेंस लेंगे, 4 में से 4 चला जाएगा 0, 0 से 0, 14 में से 6 गए 9, कितना बच जाएगा, लिखकर माइनस कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। 9604, ठीक है, 0 0, 14 में से 6 गई 8, 9 में से 9 देंगे कुछ नहीं, 800 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया होगा, खुद से सॉल्व किया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का धुआं करते हैं। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि हो गई है। अगर पहले मूल्य 100 रहा होगा, 100% किसी चीज का मूल्य रहा होगा, 35% की वृद्धि हो गई मतलब 135% हो गया होगा। इतना कर लेते हैं सबसे पहले। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है दोस्तों कि 35%, ये खपत वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 35% की वृद्धि की जाती है, एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उससे व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो 135 तो हो जाएगा, बट यहां पर हमें ये विधि प्रयोग में नहीं लानी है। ये दूसरा क्वेश्चन टाइप का है। देखिए 35% मतलब क्या होता है, 35/100 होता है, ठीक है। तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, 20, 7/20। अगर वो पहले 20 रुपए, क्या कथा क्वेश्चन एक बार कर लो, पढ़ लो। अगर पहले मूल्य 20 रुपए था, जब 35% की वृद्धि होगी तब क्या हो जाएगा, 27/20, यानी 20 से बढ़कर 20 में 7 ऐड हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 20 का 35% 7 है,
तो मूल्य में 35% वृद्धि हुई तो 27/20 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्याज की खपत में कितने % कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो? तो 7 की कमी कर देना चाहिए। 7 की कमी कर देना चाहिए किस पर कर देना चाहिए दोस्तों? 7 की कमी कर देना चाहिए 27 पर गुणे 100। अब जब इसको काटेंगे दोस्तों, अब 27 पे करेंगे ना। अब यहां पर सोच रहे होंगे कि मैंने 20 क्यों हटा दिया नीचे से लिखकर, क्योंकि 20 का तो पहले का वैल्यू है, वृद्धि होने के बाद उस पर कमी कर रहा है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंटों में जाएगा, बट इसका राइट आंसर 26% आ जाएगा। ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, ऑप्शन में अप्रॉक्स वैल्यू दिया गया। ठीक है, सॉल्व करिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, दमदार क्वेश्चन था। ठीक है, चलिएगा आगे का क्वेश्चन करते हैं। आइए फिर अगला क्वेश्चन रिमांड पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% वृद्धि होती है यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या को पूछा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है, फटाक से मन में आपको आइडिया आ जाना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखिए। इस पर क्या होता है, A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n, अर्थात टाइम रखते जाइए। P बराबर क्या मान लेते, 3, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं जिससे P बराबर क्या मान लो, 3, 30 लाख है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख गुणे 1 प्लस R कितना है, 3% की रेट से वृद्धि हो रही है, 3/100 अपान कितने सालों में, 3 वर्षों में। कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लीजिए। 3 गुणे 2 गुणे ये 100 एकम 100, 103/100, 103/100, 103/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो, 2 2 2। अब जब इसको गुणा कराएंगे 103 गुणे 103 गुणे 103 गुणे 3, उसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 32,7, यानी ऑप्शन नंबर सी चेक करना, 32,7,8 181, इसका राइट आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे का एक कूड़ा कर लेना आप, बाकी मेथड आप जान लीजिए। कभी भी ऐसे जनसंख्या वाला क्वेश्चन आता है, बाद का पूछे या पहले का पूछे, आपको प्रयास करना है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले पर रखकर निकाल लेना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपके सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे और कॉपी पेन लेकर आप बैठे होंगे। अगला क्वेश्चन धुआं करते हैं। एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 में बेची गई यदि 15% हो, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर कितने में बेचे, देखिएगा मैं कैसा भी कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। 35% की छूट पर 26,000 की बेची गई। अगर 35% की जब छूट देता है तो 26 का बेचा गया, यानी कि 65% की वैल्यू जो है वो है, हमें दिया गया है 26,000। क्या है, 26,000। कोई भी वस्तु या किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में 100% की होती है। छूट दिया 35% का, तो 65 का वैल्यू हो गया ना 26,000। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 26,000 बटे 65 हो ही जाएगा ना, यही हो ही जाएगा ना। क्या पूछा है, यदि छूट 15% हो, यानी कि 100% में से 15% हो, 35% ना हो, सिर्फ 15% हो, तो कितना होगा, 15% मतलब 85% निकाल देना इसका ना। 1% का वैल्यू इतना है, 85% का निकाल दीजिए ना, क्या जाता है। लीजिए हलवा क्वेश्चन था, धुआं कर दीजिए। 13 पच्चे 65, 13 दूना 26, ठीक है, 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35, 17 दूना 34,
00, ठीक है, इतना आ गया है, अपना राइट आंसर यही हो जाएगा। अब बताइए इससे अच्छा मेथड क्या हो सकता है सॉल्व कराने का। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अभी सब्सक्राइब करना, हालांकि आपके पास टाइम नहीं है तो बेल आइकन मत ऑन करना, जिसे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको, जब समय मिलता है तब वॉच करना, ठीक है। चलिए लाइक ठोक दीजिए अब। चले अगला क्वेश्चन, और आज का अंतिम प्रश्न होगा, 10वां प्रश्न होगा। पुरानी वस्तुओं को, पहले इसको हटा देता हूं। पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3540 रुपए में एक चाय के सेट की बिक्री की, जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। 41% का कम था, मतलब कि वो वैल्यू 59% की वैल्यू कितनी थी, 59% की वैल्यू 3540 रुपए थी, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी रही होगी, 3540 अपान 59। पूछा किसका है, 11% का लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए, 100% की 1% की वैल्यू इतनी है, इसका 111 निकाल दीजिए, क्वेश्चन धुआं धुआं गर्दा में बन जाएगा। सॉल्व करिएगा इसको, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 59 से इसको काटिएगा, 59 से ये कट जाएगा, 660 बार में गुणे 111, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, नहीं 660 में नहीं जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तब आ जाएगा 6060, ठीक है। अब पूछा क्या है, विक्रेता को सेट की बिक्री पर डैश 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 अधिक राशि प्राप्त करनी चाहिए। 6060 आ रहा है, पहले कितना था 3540, तो कितना अधिक मिल गया होगा, कितना अधिक मिल गया होगा, इसका तो माइनस करिएगा इसको, 3120 रुपया इसको अधिक मिल गया होगा। कितने राशि में बेचे, 3120 रुपए में अधिक बेचना चाहिए, जिससे उसको 11% का लाभ मिल सके। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बुक का नाम है खान सर के मैथ है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पर नए हैं तो लाइक करना, वीडियो पर नए हैं तो शेयर भी कर देना, ठीक है। अब मिलते हैं अगले सेशन में, एक और धमाकेदार सेशन में। सेट नंबर 4 का 10 क्वेश्चन और है, उसे धुआं धुआं करेंगे। चलिए फिर, ओके, बाय बाय।